से लोगों ने यहां पे याद किया, अगर मैं कोशिश करूं कश्मीर में ऐसा प्रोग्राम करने की, या मुंतजर साहब की जमात करे, मेरी जमात करे, इवन फारूक अब्दुल्ला साहब करे, या कोई और करे, इजाजत नहीं दी जाएगी। In spite of we having 50 elected MLAs, जिनको लोगों ने चुना है, if they want to assemble anywhere in Srinagar, they will not be allowed. और वो लोगों के नुमाइंदे हैं, मामूली बात नहीं है। So, आपने ये रिस्क लिया और मैंने को कहा यार शायद करने नहीं देंगे। बहुत शुक्र है कि यहां अभी तक तो बैठे हुए हैं। और उसके पहले जब मैं इधर अंदर आया तो 2 मिनट के अंदर मैंने देखा कुछ लोग बहुत बाहर जाने की दौड़ लगा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कौन थे। तब मुझे पता लगा कि ये उनमें से 1-2 लोग वही लोग हैं जिनका काम ही यही है, disruption of peace, disruption of democratic programs. That's what they do in Kashmir. और फिर जाके कहते हैं कि हम बीजेपी के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। शुक्र है जनाब वो यहां बैठे नहीं, और उन्होंने मुझे भी आते हुए देखा, वो समझ गए कि they will not be able to stand। हमारे सामने बात करने के लायक वो लोग हैं ही नहीं। 5 अगस्त एब्रोगेशन ऑफ 370। Why? 370 कहां से आया? ये रशिया ने नहीं दिया, चाइना से नहीं आया, पाकिस्तान तो उन्होंने बना ही नहीं था। इट वॉज अ सिचुएशन जो डील की गई उस वक्त के महाराजा बहादुर हरि सिंह साहब। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए हुकूमत हिंद को कहा कि आप यहां पर आइए और हमारे इस एग्रीमेंट के तहत जो तय पाया, दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, व्हिच फाइनली टर्न्ड इनटू आर्टिकल 370 बाय गिविंग इट अ लीगल शेप, जिसके जरिए यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर का एक एक्ट बना। और ये किसने किया? एक तो महाराजा साहब ने उस वक्त, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, but who were the architects of 370? ये बीजेपी वाले नहीं बताते। The architects of 370 was not only Pandit Jawaharlal Nehru और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. It was basically tabled in the parliament